नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल हड़प्पा के बारे में जानकारियां जुटाई थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थलों से ही संबंधित जानकारियां आप लोगों से साझा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन स्थल। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन स्थल कौन सा स्थल के बारे में भाई, जो मेरा जो पर्पस है केवल स्थलों से संबंधित आज जानकारियां हुआ है। मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में, इसका सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन स्थल। क्योंकि इस वीडियो से पिछली जो मेरी वीडियो है यानी पिछली वीडियो के माध्यम से हमने प्राचीन यानी हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में, हड़प्पा के प्राचीन स्थल के बारे में, ठीक है, उन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो के माध्यम से आपसे ज्ञान साझा किया था, ठीक है ना, यानी जानकारी आप लोगों से साझा की थी। आज जो हम जानेंगे वो हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन स्थल है मोहनजोदड़ो, इसके बारे में जानेंगे। यानी हड़प्पा के बाद में अगर किसी प्राचीन स्थल की जो खोज हुई, जिसका उत्खनन हुआ, जिसका सर्वेक्षण हुआ, वो था मोहनजोदड़ो। तो देखो भाई, मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी, ठीक है, क्योंकि हम केवल, मैं आपसे फिर दोहरा देता हूं, केवल हम प्राचीन स्थलों से संबंधित जानकारियां जुटाएंगे और इनके बारे में जो विस्तार से जानकारी वो मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा की है। इन स्थलों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम मोहनजोदड़ो के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी जो खोज की थी, किसने की थी इसकी खोज? देखो, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने और उनके बाद दयाराम साहनी जी ने की थी। तो 1921 में मोहनजोदड़ो और 1922 में जो हुई थी, 1922 में इसकी खोज हुई थी। कितनी समय क्या था? 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज होती है, ठीक है। और राखल दास बनर्जी इसके द्वारा होती है खोज। ये जो खोज होती है ठीक है, हड़प्पा जो प्राचीन स्थल है सिंधु सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का, उसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा होती है। राखल दास बनर्जी के साथ में और कौन थे? वो थे जॉन मार्शल, ठीक है, एक तो इनके द्वारा और जॉन मार्शल जो थे हमारे सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो थे वो अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और इन्हीं की अध्यक्षता में हड़प्पा की होती है, जो कि दयाराम साहनी जी करते हैं। और 1922 में राखल दास बनर्जी और जॉन मार्शल जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज होती है। इस स्थल के मालूम चलता है कि मोहनजोदड़ो में भी जो ये स्थल है, यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, यहाँ का उत्खनन होता है। अब ये कहाँ पे है? तो ये जो है सिंध राज्य में है, ठीक है। अब इसके अगर स्थान की हम पूछें, ये जो है, ये जो स्थल है ये कहाँ पे है? सिंध के कहां पर है भैया? ये जो मोहनजोदड़ो, मैं बीच में केवल यही बात आपसे दोहराने की कोशिश करूंगा, प्राचीन स्थल। तो मोहनजोदड़ो जो पड़ता है ये स्थल सिंध राज्य के लरकाना, ठीक है, लरकाना राज्य में। कहां पर? मोहनजोदड़ो जो पड़ता है लरकाना राज्य में पड़ता है और सिंधु नदी के तट पर पड़ता है, ठीक है ना। लरकाना होगा जिला, सिंध राज्य, लरकाना जिला और सिंधु नदी के तट पर, ठीक है जी, सिंधु नदी के तट पर यह पड़ता है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, पहले मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की जब खोज हुई थी तो उससे ये पता चला था, क्योंकि वो था रावी नदी पर। उसके बाद में मोहनजोदड़ो में इसका उत्खनन होता है, अवशेष प्राप्त होते हैं, साक्ष्य ढूंढे जाते हैं, तो मालूम चलता है कि ये सभ्यता कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। यानी ये हड़प्पा से लेकर मोहनजोदड़ो तक सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। अब इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर
जो हमारे स्टुअर्ट पिगेट हैं, पुरातत्व विद्वान जो हैं, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है बहुत काफी बड़ा क्षेत्रफल है, जो कि 15 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है, किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्होंने कहा था इतने यानी विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां, इसने स्टुअर्ट पिगेट जी ने ये शब्द बोले थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, ये तो बहुत बड़े राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं, ठीक है। लेकिन इस मत का खंडन भी हुआ था, इस मत का खंडन हुआ था। व्हीलर जी महोदय ने क्या कहा था, इस मत का खंडन क्यों किया था, क्योंकि वो कह रहे थे इन दोनों के बीच की दूरी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो स्थल है, इन दोनों के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है, इसलिए उन्होंने इस मत का खंडन किया था, ठीक है ना, कि भाई ये इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी आपने बोल दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये दोनों राजधानियां होंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो दूरी है 483 वर्ग मील यानी वर्ग किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। इस कारण उन्होंने इस मत का खंडन कर दिया। अब देखो जो मोहनजोदड़ो है वो स्थल कहां पे है, सिंध राज्य के लड़काना जिले के सिंधु नदी के तट पर। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है वो क्या होता है, देखो भाषा की बात करें तो जो सिंधी भाषा है, सिंधी, ठीक है, इस भाषा के आधार पर मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है सिंधी में, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है, यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है, ठीक है। अब होती है यहां पर इस स्थल की खोजबीन यानी अन्वेषण, उत्खनन होता है। तो हमें यहां से पता चलता है, हमारे जो पुरातत्व विद्वान थे उनको पता चलता है कि यहां पर पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला जिसमें राजा उस समय थे, जो यहाँ पे राजतंत्र था उसमें रहते थे, जो लोग रहते थे वो पूर्वी टीले में, और पश्चिमी टीला जो था वहां पर मजदूरों के लिए, आम जनता के लिए भवन बनाए गए थे। यहाँ से जानकारी इन लोगों को मिल जाती है, ठीक है। अब और खोजबीन होती है, तो जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा यानी विश्व का आश्चर्य, जॉन मार्शल जी ने उसे क्या बोला है, विश्व का आश्चर्य, सार्वजनिक स्नानगार। यहां से क्या मिल गया उनको, यहां पर सार्वजनिक का मतलब है कि भैया सभी के इस्तेमाल में होने वाला, सर्व माने सभी लोगों के इस्तेमाल यानी प्रयोग में होने वाला क्या था, स्नानगार मिला यहां से। अब स्नानगार मिलने का क्या है, यहां स्नानगार से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा सकता है। तो सार्वजनिक स्नानगार मिलने का मतलब है कि देखो ये जो लोग थे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और यहाँ पे स्नानगार का मतलब यानी इसका जो प्रयोजन होता था धार्मिक उत्सवों में, मेलों में, त्योहारों पर इसका प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है। अब इसकी लंबाई की बात करें तो ये जो स्नानगार था वो 11.88 मीटर में, ठीक है, एक तो 11.88 मीटर था और 7.09 मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी जो गहराई थी, ठीक है, गुणा करके बोल देता हूं, गहराई 2.93 मीटर, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई थी। बात अगर हम करें तो विश्व का आश्चर्य बोल दिया जॉन मार्शल ने। विश्व का आश्चर्य किसने बोला, लिख देता हूं क्योंकि पेपरों में पूछा जा सकता है इसको। विश्व का आश्चर्य, विश्व का आश्चर्य किसने बोला था, तो नीचे लिख देता हूं जॉन मार्शल जी, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। विश्व का आश्चर्य जॉन मार्शल के द्वारा इस स्नानगार को बोला गया। अब इस स्थल की जो खोजबीन होता है और बहुत सारी चीजें अब इस टीले से खोजबीन करी गई। तो यहाँ से सबसे बड़ी जो इमारत मिली वो विशाल अन्नागार, क्या मिला यहाँ से, विशाल अन्नागार। यहाँ से क्या मिला, एक तो स्नानगार और एक था अन्नागार। अब अन्नागार मिलने से आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है ये लोग स्नानगार से धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और इस स्नानगार का धार्मिक क्रियाओं में प्रयोजन होता था, ठीक है ना। इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी उतरने चढ़ने के लिए और स्नान करने के लिए।
इसके बाद यहाँ से अन्नागार मिला। अन्नागार मिलने से क्या होता है कि यहाँ के लोग जो थे वो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए अन्नागारों का प्रयोग करते थे। यानी ये जो लोग थे हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही ज्यादा विकसित लोग थे। ठीक है, तो इन्होंने जो अन्नागार बनाया, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 45.71 मीटर और 15.23 मीटर। तो कितना था? 45.78 मीटर, 45.78 मीटर, सॉरी 71 मीटर, 78 नहीं 71 मीटर, 71 मीटर और 15.78 मीटर, ये यानी लंबाई और चौड़ाई का क्या था? अन्नागार। ये हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। अब इसके मिलने से हमें ये मालूम चल जाता है कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, सभ्यता के जो लोग थे, वो अन्न को सुरक्षित रखने के लिए इन चीजों का प्रयोग करते थे। यहां से और क्या मिलता है? यहां से मिलता है सभागार। सभागार मिलने से होता क्या है? क्या मिला यहां से? सभागार। सभागार जो था उसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सभागार जो था वो 750 मीटर में फैला हुआ था। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों यहां से क्या है? इस सभागार के मिलने से हमें यह मालूम चल जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो एक तरीके से पंचायती लोग थे। ठीक है ना, पंचायती लोग थे, यानी जो यहाँ का मुखिया था वो किसी भी निर्णय फैसले को करने के लिए वहां पर सभा स्थापित होती थी। ठीक है ना, इससे हमें ये मालूम चल जाता है। अब मोहनजोदड़ो से और ज्यादा खोजबीन होती है। अब जब और ज्यादा खोजबीन होती है तो हमें यहां से पता चलता है कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी वो कैसे थी? राजतंत्र ना होकर जनतंत्र। क्योंकि सभागार मिलने से जो मालूम चलती है वो यही होती है कि यहाँ पर आम जनता को भी बुलाकर किसी भी चीज का निर्णय लिया जाता होगा। ठीक है ना, तो क्या थी यहाँ की शासन व्यवस्था? राजतंत्र ना होकर जनतंत्र। अब पूर्वी टीले में जो मैंने आपको बताया कि राजतंत्र के लोग रहते होंगे, और पश्चिमी टीले में क्या थे? पश्चिमी टीले में आम लोग। ठीक है ना, आम लोग रहते थे। एक चीज और यहाँ पर एक खास है इस अन्नागार की कि वो हड़प्पा में ये जो अन्नागार है ना, ये दुर्ग टीले से बाहर बना हुआ था। क्या था? हड़प्पा में जो मिला अन्नागार है, जो प्राचीन स्थलों से जो अन्नागार मिलता है वो दुर्ग टीले से बाहर बना हुआ था। ठीक है ना, लेकिन मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिलता है ये दुर्ग के अंदर बना हुआ है। ये इन दोनों स्थलों में अंतर है। शासन व्यवस्था की हमने आपको बता दी कि शासन व्यवस्था राजतंत्र न होकर ये जनतंत्र था। ठीक है ना, पूर्वी टीले में राजतंत्र के लोग विराजमान थे, और पश्चिमी टीले को क्या? पश्चिमी टीले को देखो क्या कहते हैं। इसमें दो टीले मैंने आपको बताई, एक तो था पूर्वी टीला, ठीक है, एक इसमें क्या था? पूर्वी टीला। ठीक है, और एक था पश्चिमी टीला। और पश्चिमी टीले को क्या कहते हैं? स्तूप, स्तूप टीला। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि कुषाण वंश के जो शासक थे 78 ईस्वी में कुषाण वंश आया था, और ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की खोज कब होती है? 1922 में। लेकिन ये सभ्यता कब थी? आज से 2500 साल पहले। तो ठीक है ना, तो 78 में क्या हुआ? यहाँ पर जो है ना एक कुषाण वंश के शासकों ने क्या बनाया था? स्तूप बनाया था। ठीक है, स्तूप बनाने के कारण इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने किया था? कुषाण शासकों ने।